बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन भी शुरू हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग बूथ के 1.5 लाख कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। 90,000 से ज्यादा बूथों के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। एक बूथ से 5 कार्यकर्ताओं का चयन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ उन्हें नसीहत दी बल्कि उन्हें गुर भी सिखाए कि कैसे उन्हें आम लोगों के साथ संवाद करना है, कैसे घरों से निकालकर लोगों को बूथ तक पहुंचाना है और किस तरीके से उन्हें ये बताना है कि डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है। आज से प्रधानमंत्री मोदी का ये मिशन शुरू हुआ है और माना ये जा रहा है कि ये मिशन एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनवाएगा। सहयोगी संजय के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। भारत में रेलवे ने बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। खास तौर पे अगर हम वंदे भारत की बात करें तो वंदे भारत की जो फ्लीट है, खास तौर पे ट्रेन जो है वो बहुत पसंद की गई। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्रदेशों में वंदे भारत को लॉन्च किया गया, लेकिन अब वंदे भारत स्लीपर आने जा रही है। सुभाष साहब, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि वंदे भारत स्लीपर जल्द ही आने वाली है। इसका जो फर्स्ट क्लास एसी का आपने डिजाइन किया है, किस तरह से डिजाइन किया, क्या क्या चीजों को आपने ध्यान में रखा? बेसिकली जब ट्रैवलर या पब्लिक ट्रैवल करते हैं उनको एक कंफर्टेबल फीलिंग होना चाहिए वंस यू एंटर इनटू द ट्रेन। तो जो कुशन का थिकनेस हो या बैठने का मतलब विड्थ ऑफ द बर्थ हो या ऊपर सीढ़ी इजी हो, मतलब ऊपर बर्थ में इजीली चढ़ सके आदमी, और वाटर बॉटल कहाँ रखे, फ़ोन कहाँ रखे, चार्जिंग कहाँ होना चाहिए, मतलब जब सो के आदमी किताब पढ़ेगा या मैगजीन पढ़ेगा तो लाइट किस तरह से होनी चाहिए, मतलब इंटेंसिटी ऑफ द लाइट हो, ये सब चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। पहले आप आइए, अंदर का नज़ारा देखिए अब किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। होता क्या था कि आपको फर्स्ट एसी में जब आप जाते थे, सफ़र करते थे, तो उस पर ऊपर चढ़ने का इंतज़ाम जो होता था वो कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ नहीं होती थी। पहले आपको अलग अलग तरह की सीढ़ियाँ मिलती थी, मतलब आपको हो सकता था ऊपर चढ़ के जैसे जाना पड़ता, लेकिन अब इसमें ये सुविधा दी गई है। कुछ इस तरह के स्टेयर्स दिए गए हैं जिससे आप आराम से चढ़ सकते हैं। पहला। दूसरा ये कि हैंडल्स जो आप देख रहे हैं अंदर, वो हैंडल्स जो है वो प्रीमियम क्वालिटी के हैंडल्स हैं, जहाँ पे आप कुछ लगा सकते हैं। जो आपका ये मोबाइल केस है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइट्स देख सकते हैं, चार्जिंग देख सकते हैं, सी चार्जर जो है वो C2C चार्जर जो है वो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से पूरे केबिन को डिज़ाइन किया गया है। हम एक प्रोटोटाइप केबिन डिज़ाइन में मौजूद हैं जहाँ पर किस तरह की सुविधा, बॉटल केस जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और स्क्रीन जो आपको दिख रही है, दरअसल ये एक चलती हुई ट्रेन के तरह से हमें दिखाने की कोशिश की गई है, और ये केबिन जो है एक प्रोटोटाइप केबिन है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सैयद आमिर हुसैन, दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च आदेश आया है और अब ग्रीन पटाखे मिलने राजधानी दिल्ली में एनसीआर में शुरू हो गए हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा है कि कब से कब तक पटाखे जलाए जा सकते हैं, क्या क्या निर्देश है जिनके पालन करने हैं। लेकिन खास बात यह है कि अब पटाखे मिलने तो कम से कम शुरू हुए, और ये देखिए ग्रीन क्रैकर्स किस तरीके से हमारे पास है और पूरी मार्केट सज गई है। हालांकि होलसेल का अभी माल आना बाकी है। यहाँ पर जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से सजी हुई है, खरीदारी लगातार जारी है। भाई, कोर्ट के आदेश के बाद आएंगे पटाखे लेने के लिए कि अब अलाउड हो गया है पटाखे बेचना? हाँ जी, सही फैसला है। ठीक है। पॉल्यूशन फ्री, पॉल्यूशन तो होगा लेकिन इसमें कम होगा। हाँ, पॉल्यूशन तो हम जोर से बोलेंगे तो भी होगा, पर बिल्कुल नॉर्मल है। दिवाली अच्छी बनेगी बेटा? हाँ, अच्छी बनेगी। दिवाली अच्छी बनेगी। और यहाँ से जितनी दूर तक जाएंगे वहाँ तक आपको थोड़ी सी जगह दे दीजिए। ग्रीन पटाखे बेचने वाले ही नज़र आ रहे हैं और उनसे भी बात करेंगे कि किस किस तरह के ग्रीन पटाखे हैं जो बेचे जा रहे हैं। भाई, सारे ग्रीन पटाखे हैं? भाई, क्या क्या वैरायटी है जो ग्रीन पटाखे में इस वक्त मिल रही है, जो आ चुकी है? ये क्या नाम है, चटर पटर है, जैसे बच्चों का जो सामान होता है, जो भी ये पॉप है, और ये क्या नाम है, ये थ्रो बम में बच्चों का जो है वो सभी आइटम है। जैसे पहले अनार चक्री वगैरह होते थे वो नहीं है? नहीं सर, यहाँ अलाउ नहीं है सर। तो इसमें क्या पॉल्यूशन कम होता क्या फ़ायदा क्या? इसमें पोल्यूशन सर नहीं इसमें। सीज़न आया, देरी से आया पर आ गया, और ग्रीन पटाखे हमें यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़रीदार भी है, सामान भी है, लेकिन माल की शॉर्टेज है क्योंकि 3 दिनों के अंदर बड़ी मात्रा में ग्रीन पटाखों की प्रोडक्शन भी संभव नहीं। हालांकि कल से चांदनी चौक से लेकर सदर बाज़ार तक आपको होलसेल की दुकानें भी ग्रीन पटाखों की खुली हुई नज़र आएगी। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, चांदनी चौक, दिल्ली।
2016 से उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। अब तक उत्तर प्रदेश में 1,46,00,000 महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। सरकार की मंशा थी कि ऐसी महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे आती हैं, ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, वो घरों में लकड़ी के चूल्हे पर खाना ना बनाएं। इससे उनकी आंखें खराब होती हैं, उनको तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, लंग्स इन्फेक्शन होते हैं। और इसी के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी। शुरुआती दौर में तेजी से गरीब महिलाएं जो परिवार थे उनको ये सिलेंडर दिया गया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें एक रिफिल अभी मुफ्त दिया है, यानी दिवाली से पहले अब जो 1,86,000 सिलेंडर थे जो गरीब परिवारों के थे, उनके गैस सिलेंडर इस बार मुफ्त भरे जाएंगे। आज बड़ी संख्या में जो महिलाएं थी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी सरकार की मंशा है कि जो गरीब और कमजोर परिवार हैं उनको भी योजनाओं का लाभ मिले। खास करके महिलाओं को उनके किचन में सरकार इस तरह की व्यवस्था दे कि वो बीमारियों से दूर रहे। लखनऊ से उड़न राम के साथ अखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस दीपावली से पहले सतर्क नजर आ रही है। दीपावली से पहले अवैध पटाखों की बिक्री पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अगर उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े जनपदों की बात की जाए, जिसमें आगरा, नोएडा, लखीमपुर खीरी जैसे तमाम शहर शामिल हैं, वहां पर ताबड़तोड़ पुलिस की कार्रवाई अवैध पटाखों के खिलाफ देखी जा रही है। अब तक लाखों रुपए के अवैध पटाखे बरामद किए जा चुके हैं। अगर आगरा की ही बात की जाए तो आगरा में पिछले 3 दिनों के अंदर 6,000 किलो के अवैध पटाखे बरामद किए गए। इसमें अगर देखा जाए, नोएडा की बात की जाए या अन्य जनपदों की बात की जाए, तो पुलिस अधिकारी लगातार ऐसी जगह पर नजर बनाए हुए हैं जिन्होंने अवैध पटाखों का भंडारण कर रखा है। कई लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने लाइसेंस पर कुछ और चढ़ा रखा है, लेकिन पटाखों की बिक्री उस लाइसेंस से ज़्यादा मानक में कर रहे हैं और यही वजह है कि उन पर कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। आगरा पुलिस के अलावा अगर नोएडा पुलिस की बात की जाए, लखीमपुर खीरी की पुलिस की बात की जाए, तो अब तक लाखों रुपए के अवैध पटाखे इन जगह से बरामद किए जा चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ विनीत दुबे, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। भारत के दुश्मनों को तबाह करने के लिए देश की सबसे अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल यूपी की राजधानी लखनऊ में बनकर तैयार हो चुकी है। और जिन मिसाइलों का अब तक निर्माण हुआ है लखनऊ में, उसकी पहली खेप को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 अक्टूबर को लॉन्च करने वाले हैं। आपको बता दें कि इसी साल लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट का उद्घाटन खुद राजनाथ सिंह ने किया था और तकरीबन 80 एकड़ में चूंकि इसकी जो फैक्ट्री है, जो इसकी यूनिट है, उसको स्थापित किया गया था, जिस पर तकरीबन 300 करोड़ रुपए की कुल लागत आई थी। लखनऊ में जिन मिसाइलों का निर्माण किया जा रहा है या जो मिसाइलें अब तक बनकर तैयार हुई हैं, अगर उनकी खासियत की बात करें तो इनकी मारक क्षमता तकरीबन 400 किलोमीटर के आसपास की है। यानी कि देश के जो दुश्मन हैं, चाहे वो कहीं भी छिपे बैठे हों, उनका आसानी से सफाया किया जा सकता है। वहीं इसे जल, थल और आकाश कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। यानी कि ये बहुत ही अत्याधुनिक मिसाइल है और देखा जाए तो ये यूपी के लिए भी कहीं ना कहीं उपलब्धि है। हालांकि जब इसकी यूनिट यहाँ पर स्थापित की जा रही थी तब खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार की कोशिश ये है कि डिफेंस सेक्टर में जो ऐसे निर्माण हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। हालांकि जो यूनिट लखनऊ में स्थापित की गई है, चूँकि टारगेट ये रखा गया है कि इस यूनिट में कम से कम साल में 80 से 100 मिसाइलों का निर्माण किया जाए और ये जो टारगेट है इसको आगे बढ़ाने की भी कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है, जिसको आगे बढ़ाकर तकरीबन 150 मिसाइल प्रति वर्ष किया जा सके। इस पर भी लगातार डिफेंस जो यूनिट है वो काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुबी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के गंगई मियागंज गांव में आज सुबह एक मकान में विस्फोट होता है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग घायल होते हैं। सुबह सवेरे हुई इस वारदात से क्षेत्र में कोहराम मच जाता है। आनन फानन में शोर की आवाज सुनकर ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। पुलिस टीम को बुलाई जाती है। 112 डायल की टीम पहुंचती है। सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह मौके पे पहुंचते हैं। फैजाबाद के आईजी वो भी घटना स्थल का मुआयना करते हैं कि आखिर ये जो धमाका हुआ था वो धमाका क्यों हुआ था। बताया यह जा रहा है कि वो एक आतिशबाज का मकान था।
जिसमें उसने बड़ी संख्या में विस्फोटक पदार्थ रखा था, जो आज सवेरे किसी कारणवश उसमें विस्फोट हो गया और बगल के भी 2 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसमें 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनका सुल्तानपुर के स्वशासी राज मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। शरद कुमार श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, सुल्तानपुर। 19 अक्टूबर को अयोध्या में विश्व प्रसिद्ध होने वाले दीपोत्सव में एक रंग नहीं अनेक रंग दिखेंगे। राम की परी पर जहां 26 लाख से अधिक दिए जलेंगे, तो वहीं शोभा यात्रा भी अद्भुत होगी। इस समय हम साकेत महाविद्यालय के प्रांगण में हैं। यहाँ पर 21 झांकियाँ बनाई जा रही हैं, जिसमें 7 झांकियाँ जो है पर्यटन विभाग की हैं और 14 झांकियाँ जो है वो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की हैं। इन झांकियों पर जो है रामायण कालीन जो प्रसंग है, भगवान राम श्री राम के जन्म से लेकर और लंका दहन तक, उसके प्रसंग जो है इस झांकियों पर दिखाए जाएंगे। और यही नहीं, जो विकसित अयोध्या, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की जो तस्वीरें होंगी वो भी आपको इस झांकियों पर नजर आएंगी। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से झांकियां बनाई जा रही हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि झांकियों पर जो है वो रामायणकालीन जो प्रसंग है उस पर दिखाए जाएंगे। इस तरफ देखिए, बाएं तरफ दिखाएंगे हम कि इस तरफ किस तरह से जो है ये मूर्तियां बनाई जा रही हैं। रामायणकालीन जो स्वरूप भगवान के हैं वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। माता सबरी भी हैं, भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान, सबकी मूर्तियां जो यहाँ पर बनाई जा रही हैं। इन मूर्तियों को इसी झांकी पर स्थापित किया जाएगा और जब इस शोभा यात्रा साकेत महाविद्यालय से निकलेगी तो अद्भुत होगी और इस शोभा यात्रा को पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। तो कुल मिला के तैयारियां जो है अंतिम चरण में है और साकेत महाविद्यालय से लेकर रामकथा पार्क तक जो शोभा यात्रा होगी वो भी अद्भुत होगी, क्योंकि इस बीच देश प्रदेश के जो लोक गायिका होंगी, लोक गायक होंगे, वो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही पूरे रास्ते पर इस शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की जाएगी। कुल मिला के अयोध्या वासी 19 अक्टूबर को अपने छतों से, अपने घरों से इस विशाल शोभा यात्रा को देख सकेंगे और आनंद ले सकेंगे। केबी शुक्ला, न्यूज स्टेट, साकेत महाविद्यालय, अयोध्या। दिवाली के कुछ ही दिन बाकी है, पर अहमदाबाद के बाज़ारों में रौनक देखने को मिल सकती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अहमदाबाद का जो बड़ा मार्केट है गांधी रोड इलाके में आया है। ये जो इलेक्ट्रिक का जो पूरा बाज़ार है, यहाँ पे स्वदेशी को लेकर लोगों में जागरूकता देखने को मिली है। लोग हैं यहाँ पे जो स्वदेशी जो चीज़ें हैं वो लेने के लिए आग्रह कर रहे हैं, साथ में वो वही चीज़ है वो मांग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि और नवी जो रंग बिरंगी विविध जो प्रकार की जो डिज़ाइनों की जो लाइटें हैं वो लेने यहाँ आए हैं। दुकान के जो मालिक है वो अपने साथ जुड़े हैं। इस बार स्वदेशी को लेके अभियान चल रहा है, साथ में लोगों में जागरूकता आई है। लोग स्वदेशी चीज़ ही अपना रहे हैं। क्या कारण है और कैसी ग्राहकी है? जी, हर साल की तरह इस बार भी इंडियन ज़्यादा ही चल रहा है। जब से ये 2-3 साल से इंडियन बता रहे हैं, जब से स्वदेशी किया है मोदी जी ने, तब से सभी लोग ने चाइनीज़ लेना बंद कर दिया है और इंडियन सीरीज़ हमारी ज़्यादा चलने लग गई है, क्योंकि इंडियन सीरीज़ के वापस रिपेयरिंग भी हो जाती है, तो उनकी 1-2 साल 3 साल चल जाती है अच्छे से। और इस बार GST की भी इन्होंने जो कट किया है, उससे हमको जो बाहर की जो खरीदी है वो भी ज़्यादा हुई है इस बार। जो माल है दिवाली पिछले साल से इस बार कैसा माहौल है और कैसी खरीदी है? जी, पहले तो थोड़ा कम था, पर अभी लास्ट 4-5 दिन से बहुत अच्छा कवर है, बहुत अच्छा सेल है अभी हमारा। लोग हैं वो इंडियन की ही डिमांड कर रहे हैं, साथ में जो लाइट है वो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरा इंडिया में मेक इन इंडिया की तरफ से हो रहा है। साथ में ये लाइट है वो रिपेयरेबल हो सकती है। जो पहले जो चाइना की जो लाइटें होती थी वो रिपेयर नहीं होती थी, जिसके कारण लोगों को हर साल नई लाइट लेनी पड़ती थी, पर ये लाइट जो है वो 2 से 3 साल चल रही है। आप देख सकते हैं कि और नवी डिजाइन में फिलहाल आ चुकी है। यहाँ पे लोगों की कतारें लगी है, पर ये जो बाजार है यहाँ पे जो लाइटें लेने के लिए दूर दूर से सब लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं। कैमरामैन नेतल खत्री के साथ बलदेव ब्रह्म सत्य, अहमदाबाद। दिवाली को दीपों का त्योहार कहा जाता है और पूरे देश भर में दीपक जलाए भी जाते हैं, लेकिन जयपुर की पिंजरापोल गौशाला में जो दीपक तैयार होते हैं वो कुछ खास दीपक बने होते हैं, क्योंकि ये जो दीपक यहाँ पर बनते हैं वो किसी धातु से नहीं, मिट्टी से नहीं, बल्कि गाय के गोबर से बनते हैं। यानी कि गाय को सुरक्षा और संरक्षण देने का भाव यहीं से निकलता है इन दीपक के साथ में। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं इन दीपकों को बनाती है। महिला रोजगार की बात भी यहाँ पर जो गौशाला को
जलाने वाले लोग हैं वो कहते हुए नज़र आते हैं। 1 से 1.5 महीने पहले यहाँ पर ये दीपक बनना शुरू हो जाते हैं और दिवाली तक इसी तरह का प्रोसेस यहाँ पर चलता रहता है। और यहाँ के जो दीपक हैं सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश भर में जाते हैं और अब तो ये दूसरे देशों में भी यानी विदेशों में भी दीपक यहाँ से बिक्री के लिए जाने लगे हैं। और इस बार की खास बात तो ये है कि अयोध्या में जो दीपक जलने वाले हैं वहाँ पर भी ये दीपक जाएंगे। तो यही जो महिलाएं काम कर रही है इन्हीं से जानते हैं क्या प्रोसेस है, किस तरह से बनते हैं ये दीपक, कैसे आप बना रहे हैं, क्या इसके अंदर क्या क्या मटेरियल लाया है? बोलो क्या है ये आपके हाथ में, क्या है? गाय का गोबर। अच्छा, इसमें कुछ और भी मिलाते हैं आप? हाँ, गम जटमा से। अच्छा, 40 अलग अलग 40 तरह की जो अलग अलग चीज़ें हैं वो उसमें मिलाने की बात ये कहते हैं। गायों का संरक्षण, उनकी सुरक्षा वो भी ज़रूरी है। पेड़ पौधों से अगर कोई चीज़ तैयार होती है तो पेड़ों को काटना पड़ता है, लेकिन गाय जो गोबर गाय का होता है उसके ज़रिए जो वेस्ट है उसके थ्रू ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती है और दिवाली में एक अच्छा मैसेज भी लोगों को दिया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ मैं शरद पुरोहित। कानपुर में धार्मिक पहचान छिपा करके दोस्ती और फिर शारीरिक शोषण का एक और मामला सामने आया है। लव जिहाद के इस मामले में युवती को पहले युवक ने अपनी पहचान हिंदू बताई। जब उसकी पहचान उजागर हुई तो युवती ने उससे नाराज़गी जाहिर की। इसके बाद युवक ने एक बार उसे मिलने के लिए बुलाया। इस दौरान आरोप है कि युवक ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला करके पिला दिया, जिससे युवती बेहोश हो गई और उसने युवती का शारीरिक शोषण करने के साथ साथ उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। यह वीडियो दिखा करके उसने युवती के साथ कई बार संबंध बनाए। युवती ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत FIR दर्ज करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। दिन भर पुलिस अभिरक्षा में रहने के बाद कुत्ते को उसका असली मालिक मिल गया है। हमारे साथ आप ये तस्वीरें देख पाएंगे कि यहाँ पर ये जो आपको कुत्ता दिखाई देगा, दरअसल इसी कुत्ते की वजह से ये जो पूरा विवाद है ये निकल करके सामने आया। और ये जो कुत्ता है इसका नाम एक पक्ष भूरा बताता है तो वहीं दूसरा पक्ष शेरा बताता है। तो शेरू जिस पक्ष के द्वारा इसका नाम बताया गया, श्रीपत को अब ये कुत्ता जो है वो पुलिस ने शिनाख्त के बाद दे दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। ये बताइए कि ये कैसे आपके पास से चला गया था कुत्ता, कोई चुरा के ले गया था, फिर आपने क्या पुलिस से शिकायत करी, कैसे पूरा मामला हुआ? ये भाई ये मेरे दरवाजे में बंधा था कुत्ता। ये शाम के 6:30 बजे लाइट गई। लाइट जाने में हम कतर रहे थे कटिया, उसने चुरा के ले गया CNG में। फिर ये जब ले गया तो हम ढूंढते रहे, ना मिला। जब सुबह गए हम यहाँ के हमारे गांव के सब्जी वाले, तो ये सोनी होटल में मंगल के यहाँ टहला रहा था। तो उन्होंने फ़ोटो खींच के लाया, फिर उन्होंने बताया हमसे। हम गए, हमको मिला नहीं। तब मिल गया तो वो दे नहीं रहा था, तो फिर हम 100 नंबर बुलाया। 100 नंबर वाले ने उनको गाली गलौज की, कहने इनका कुत्ता है, दे दो। दरवाजे से क्यों चोरन छोड़ लाए हो? तुम्हारा कुत्ता था, तुम बुलाते, अगर ना देता तो हमको बुलाते, हम दिलाते। तुम चोरन के ले आए हो। फिर इतना कह कर वो कह दिया थाने जाओ। थाने गए तो वहाँ मामला कोई निपटा नहीं और आपस में अलग पड़ गए। पुलिस ने पहचान करवाई, फिर जो है लिखा पढ़ी हुई होगी, कुत्ता आपको मिला? हाँ, पुलिस शाम के फिर जब उन्होंने अब जैसा उनका मैटर हो है पुलिस वाले का वो ख्याल, तो फिर शाम को हमको 8 बजे फ़ोन किया तो हम गए। तो फिर कुत्ते की लिखा पढ़ी भाई, हमारे भी दस्तखत हुए, उसमें गवाहों की भी दस्तखत हुए, फिर हमें कुत्ता सौंपा गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रसिद्ध जोन बिजरानी आज से खोल दिया गया है पर्यटकों के लिए। 15 अक्टूबर से बिजरानी का जो डे सफारी जोन है वो ओपन हो जाता है हर टूरिज्म सत्र में। इस बार भी वैसा ही हुआ है और उसकी तैयारियां हमारी पहले से चल रही थी। जो मानसून के अंदर रोड्स वगैरह जो हमारी ख़राब हो जाती हैं उसको हमें वापस से बनाना रहता है। फॉरेस्ट रोड्स जो हैं
और अभी डे सफारी ही ओपन है और 15 नवंबर से जो है नाइट स्टे भी ओपन रहेगा। आपको बता दें कि मानसून सीजन में जो है इस जोन को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पे वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वनकर्मी लगाए जाते हैं और आज से जो है इस जोन को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। सैलानियों के खुलने के बाद से ही यहाँ पे जो रिजॉर्ट स्वामी हैं, चाहे होम स्टे संचालक हो और रेस्टोरेंट और इसके अलावा जितने भी लोग इस कारोबार से जुड़े हैं पर्यटन के, उन पे खुशी की लहर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी हम बिजरानी जोन पे खड़े हैं और यहाँ पे सैलानियों की आमद जो है आज से ही शुरू हो चुकी है और सैलानी भारी तादाद में यहाँ पे वन्य जीवों के दीदार होने के लिए आ रखे हैं। और आपको बता दें कि इस जोन के में जो है वन्य जीव के साथ साथ जो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देखने के लिए भी लोग आते हैं और इसकी शुरुआत आज जो पर्यटन जोन खुला है इसकी शुरुआत स्थानीय विधायक और कॉर्बेट प्रशासन के द्वारा रिबन काट कर जो है सैलानियों को अंदर भेजा गया है। रामनगर से रोहित गोस्वामी, न्यूज स्टेट। दिल्ली एनसीआर हर साल बढ़ते पोल्यूशन को लेकर गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। इस मौसम की बात की जाए तो ग्रैब वन लागू कर दिया गया है और नोएडा में जो पोल्यूशन का स्तर है वो लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। 250 के आसपास पोल्यूशन का लेवल है। तस्वीरें मैं आपको दिखाएं तो लगातार जो पोल्यूशन है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। लोगों की सेहत पर नुकसान ना पहुंचाए इसलिए ग्रैब की पहली स्टेज को लागू कर दिया गया है। जो पोल्यूशन अधिकारी हैं या संबंधित जिला प्रशासन के लोग हैं, कई चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई है। जो भी ढाबे हैं वहाँ पर कोयला जलाने पर पाबंदी लगाई है। जो निर्माणाधीन साइड है वहाँ पर धूल ना उड़े उसके प्रबंध करने की जो बात है वो ग्रैब वन में कही गई है। इसके अलावा टूटी हुई सड़कों की मरम्मत होना भी कहा गया है क्योंकि टूटी सड़कों की वजह से लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है और जाम से पोल्यूशन फैलता है तो तमाम एहतियात बरतने की बात कही गई है। लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा की अगर बात की जाए तो 9 ऐसे हॉट स्पॉट हैं जहां सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है और पिछले 5 साल से उन 9 हॉट स्पॉट पर काम करने का दावा अधिकारियों की तरफ से किया गया है। लेकिन वो 9 हॉट स्पॉट अभी उनमें सुधार नहीं आया है। इस साल भी वो 9 हॉट स्पॉट बने हुए हैं, यानी जिस तरीके के प्रयास प्राधिकरण या संबंधित प्रशासन की तरफ से, पोल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से किए जाने चाहिए थे, वो नाकाफ़ी हैं। इस बार भी जो पोल्यूशन की मार है वो लोग झेलने के लिए मजबूर होंगे। फिलहाल जो हवा है वो जहरीली होना शुरू हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीकर हुई बच्चों की मौत से स्वास्थ्य विभाग और सरकार जो है अलर्ट मोड पर है। सरकार द्वारा एक एडवाइजरी जारी करी गई थी जिसमें जो है कफ सिरप को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर दिखाई दे रही थी। उसी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने भी प्रदेश के अंदर एक एडवाइजरी जारी कर कफ सिरप की जांच के लिए के आदेश दिए थे। स्वास्थ्य विभाग फिलहाल एक्टिव मोड पर है और ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में रुड़की के सालियर में एक स्क्रैप यार्ड के अंदर अनीता भारती द्वारा का बड़ी कार्रवाई की गई और एक दवाइयों के गोरख धंधे का भांडाफोड़ किया गया है। कुछ दवाइयाँ मिली जैसे कफ सिरप थे, बच्चों के कफ सिरप थे, कुछ इंजेक्शन थे, कुछ अन्य दवाएं भी वहाँ पर थी जो कुछ तो एक्सपायर हो चुकी थी, कुछ वैलिड थी। तो जो राजस्थान और एमपी गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट सप्लाई की हुई थी और वहाँ पे जो लोग थे जिनके द्वारा जो है स्क्रैप को अपलोड अनलोड किया जाता है, उनका कहना था कि ये बाहर से हमारे पास आती हैं। हालांकि जो वहाँ का मालिक है वो वहाँ पे नहीं था और वो बुलाने पर भी वहाँ नहीं आया। जो ड्रग्स माफिया हैं इनके हौसले किस तरह से बुलंद हैं क्योंकि लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। क्या पैसे के आगे जो इंसानी जान की कीमत है वो बिल्कुल कुछ नहीं रही है? क्या लोग पैसा कमाने के लिए इंसानी जान को दांव पर लगाए हुए हैं? रुड़की से न्यूज स्टेट के लिए अली मेहदी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।